तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सूरे पर बात करने वाले हैं कुरान से। सूरे फील। जी बिल्कुल। छोटी सी है लेकिन मतलब बहुत गहरा है इसका। हाँ बिल्कुल। एक तरफ हाथी वाली एक बड़ी फौज और दूसरी तरफ कुछ अजीब से पक्षी। सही। ये तो जैसे पूरी कहानी ही पलट देती है। तो क्या है इसके पीछे? चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। शुरुआत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। देखिए, ये सूरह जो है ये एक बहुत ही जानी मानी तारीखी घटना, हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ इशारा करती है। अच्छा। जिसे आमतौर पे हाथी वालों का वाकया कहते हैं, अस्हाबिल फील। हाँ, सुना है इसके बारे में। सूरज शुरू ही एक सवाल से होती है, सीधा सवाल जो ध्यान खींचता है। क्या है वो? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। मतलब क्या तुमने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सुलूक किया? मतलब सीधे घटना की बात हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये कोई जानी पहचानी हकीकत हो सुनने वालों के लिए। हाँ, और फिर फौरन बाद ही एक और सवाल है ना? अलम यजल कैदहुम फी तदलील। सही। जिसका मतलब हुआ, क्या उसने उनकी चाल को, उनके दाव को बेकार नहीं कर दिया? हाँ। ये कैद मतलब ये चाल। ये क्या थी? वही मक्के पर हमला करने का इरादा। जी हाँ बिल्कुल। उस जमाने की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, हाथियों की फौज लेकर वो आ रहे थे काबा को निशाना बनाने, यही उनका कायदिया प्लान था। अच्छा, तो फिर ये प्लान फेल कैसे हुआ? मतलब कहानी पलटती कैसे है यहाँ? यही सबसे हैरत वाली बात आती है। सूरह बताती है कि अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे। व अर्सिला अलैहिम तैरन अबाबील। झुंड के झुंड। परिंदे मतलब चिड़िया? हाँ, लेकिन कोई आम चिड़िया नहीं। अच्छा। आगे बताया गया है कि वो उन पर पकी भी मिट्टी के पत्थर फेंक रही थीं। हाँ। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। पकी हुई मिट्टी के पत्थर, सिज्जील, ये क्या चीज है? देखिए, इस सिज्जील पर रग रहे हैं। कुछ कहते हैं ये सीधे सीधे अल्लाह का अजाब था, खास तरह के पत्थर। कुछ मुफस्सिर ये भी कहते हैं कि शायद ये किसी बीमारी की तरफ इशारा है, कोई महामारी जो अचानक फैली। ओ अच्छा, जैसे कोई प्लेग वगैरह। हाँ, या कोई और कुदरती आफत जिसने पूरी फौज को चपेट में ले लिया। लेकिन असल नुक्ता जो मेन पॉइंट है वो है डिवाइन इंटरवेंशन, अल्लाह का दखल। मतलब चाहे वो पत्थर हो या बीमारी, हुआ अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। तो झुंड के झुंड पक्षी और वो पत्थर फेंक रहे हैं, ये तो दिमाग में छप जाने वाली इमेज है। जी, तो फिर हुआ क्या आखिर में? उस फौज का क्या बना? सूरह का आखिरी हिस्सा बताता है, फजअलहुम का अस्फिन माकूल। का अस्फिन माकूल, इसका मतलब फिर उन्हें ऐसा कर डाला जैसे खाया हुआ भूसा। खाया हुआ भूसा? मतलब बिल्कुल पस्त, नेस्तो नाबूद। बिल्कुल। पूरी तरह से तबाह, जैसे जानवरों ने चारा खाकर पीछे सिर्फ बेकार भूसा छोड़ दिया हो। इतनी बड़ी फौज का ये हर्ष? हाँ, ये तस्वीर दिखाती है कि वो कितनी भी ताकतवर फौज क्यों ना हो, साजो सामान से लैस, हाथी, सब कुछ, लेकिन अल्लाह की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। सही बात है। और इसमें खास बात यह है कि ये तबाही किसी दूसरी इंसानी फौज के हाथों नहीं हुई। हाँ, ये पॉइंट है। ये सीधा अल्लाह की तरफ से हुआ। तो संक्षेप में कहें तो ये सूरा अल्लाह की जबरदस्त कुदरत और जो उस पर भरोसा रखते हैं उनकी हिफाजत का एक बड़ा सबूत है। मतलब बड़ी से बड़ी ताकत भी बेकार हो सकती है। जी बिल्कुल, भूसे की तरह। ये एक तरह से ईमान का बयान भी है कि भरोसा असल में साधनों पर नहीं, अल्लाह की मर्जी पर होना चाहिए। तो हमने देखा कैसे चंद लाइनों में पूरी कहानी है। एक तरफ वो हाथी वाले हमलावर, उनका एक प्लान जो फेल हो गया। फिर वो अजीब से अबाबील पक्षी, हाँ, उनका वो पत्थरों वाला हमला। सही। और आखिर में हमलावरों का वो भूसे जैसा हश्र। बहुत कम शब्दों में एक बड़ा सबक। बिल्कुल। और ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि भाई ताकत असल में है क्या? हाँ। क्या सिर्फ फौजी ताकत, हाथी, हथियार, यही असली ताकत है, या कोई और अनदेखी ताकत भी काम कर रही है? ये सूरा हमें मतलब फिजिकल पावर और डिवाइन विल के टकराव पर सोचने को कहती है। और उसके नतीजे पर। जी। और एक सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में कि जिसे हम कमजोर समझते हैं, जैसे वो छोटे परिंदे, हाँ, क्या उनमें भी इतनी बड़ी ताकत को हराने की सलाहियत हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम कमजोर देख रहे हैं, क्या पता उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही हो। बिल्कुल। हमारा ताकत और कमजोरी को देखने का नजरिया ही शायद बदल जाए इसे पढ़कर। सही कहा। एक बिल्कुल अलग